दोस्तों आज की वीडियो में हम डिश एंटीना की छतरी को सेट करना सीखेंगे। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप डिश एंटीना को अपने घर पर खुद ही सेट कर सकते हैं। बस कुछ टूल्स का होना ज़रूरी है। बस ध्यान से देखिए और सीखिए। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट कर दीजिए और वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर मारिएगा। लाइक करना आपके हाथ में है, बस प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया हमारी मेहनत के लिए। चलिए अब स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए ये छतरी के पीछे लगने वाला बेस है और यहाँ पर ये जो आप डंडा देख रहे हैं ये जिसमें एलएनबी सेट होती है, इसको इस तरीके से आपने लगाना है। बेसिकली सबसे ज़्यादा छतरियाँ इसी टाइप की आती हैं, इसीलिए मैं इस छतरी को लेके आया हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा कठिनाई ना हो। यहाँ पर 2 स्क्रू लगने होते हैं और ऊपर एरो भी दिया रहता है कि इस साइड को ये अप होगा, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। पीछे देखिए एरो यहाँ पर दिया हुआ है, तो उसी हिसाब से उसको देखिएगा। ये जो हिस्सा है ऊपर की ओर को आएगा। यहाँ पर आपने 2 स्क्रू लगने हैं, ठीक है। इस तरीके से 2 स्क्रू लगने हैं। तो चलिए मैं स्क्रू लगा के आपको मैं दिखाता हूँ। तो फाइनली स्क्रू हमारे लग चुके हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बारी आती है यहाँ पर जो स्टैंड का बेस है, यानी कि स्टैंड जिस पे लगता है उसे हमने लगाना है। पता नहीं इसका नाम क्या है, अगर आपको पता है तो बताइएगा। हमारा काम सिर्फ लगाना है, नाम से हमें कोई मतलब नहीं रहता। अब यहाँ पर इसको इस तरीके से लगाना है और यहाँ पर सबसे बड़ा वाला जो आपको नट बोल्ट मिलता है वो आपने यहाँ पर लगा लेना है। इसके लगने के बाद आगे की प्रोसेसिंग फिर करते हैं। इसके लगने के बाद 2 स्क्रू इस साइड और उस साइड लगेंगे, जिससे आपकी छतरी सेट जब करते हैं तो अप डाउन इन्हीं स्क्रू को ढीला करने के बाद होती है। एक यहाँ पर लगेगा, एक उसके अपोजिट साइड को उस तरफ को लगेगा। फाइनली इसे मैंने कस लिया है और आपको दिखाऊं, यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए। और जस्ट इसके अपोजिट साइड को एक होल बना रहेगा, उसमें आसानी से लग जाता है। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, और क्योंकि यहाँ पर मैंने क्वालिटी के साथ साथ आपको अच्छी तरीके से दिखाने की और सिखाने की भी कोशिश करी है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। देखिए बिल्कुल ये लग चुका है। अब आती है हमारी छतरी को सेट करने की बारी। यानी कि ये जो छतरी है इसमें 4 होल्स यहाँ पर दिए हैं, और अब अच्छी तरीके से देखिए 4 होल्स दिए, और जस्ट जो अभी हमने ये कैंची टाइप की फिट करी है इसमें भी 4 होल्स दिए, बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से इनको लगाना है। 4 होल्स में छोटे वाले, सबसे छोटे वाले जो नट बोल्ट हैं वो लगाने हैं, क्योंकि यही चीज़ें बहुत सारे लोग गलती करते हैं। किसी में बड़े नट बोल्ट डाल देते हैं, किसी में छोटे, तो सबसे छोटे वाले इसमें लगने हैं। इसीलिए कंपनी ने उसी हिसाब से नट बोल्ट दिए हुए हैं। तो स्टेप बाय स्टेप लगाइए। ये नहीं कि बाद में आपने इसमें बड़े डाल दिए और बाद में आपने छोटे वाले कहीं और डाल दिए, तो लगेंगे ही नहीं छोटे वाले। इसीलिए हर जगह के लिए उसी साइज़ के नट बोल्ट वहाँ पर दिए हुए हैं। तो इजी तरीके से मैं इन्हें चारों के चारों नट बोल्ट लगा लेता हूं, फिर मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर नट और बोल्ट मैंने चारों लगा लिए हैं। एक चीज़ आपने याद रखनी है, किसी भी छतरी को सेट करने के लिए ज़्यादातर 10 नंबर का पाना, चाबी, या फिर आप कोई भी आपके पास या फिर रेंच भी पड़ा हो तो 10 नंबर का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये पाना है, ये थोड़ा सा अच्छा और मजबूती से इसकी पकड़ होती है। चाबी से आपके जो स्क्रू के जो वोल्ट होते हैं, नट वोल्ट होते हैं, वो थोड़े से रपट जाते हैं, इसलिए मैं ज़्यादातर इसका भी यूज़ करता हूँ। चाबी भी है। बस फिलहाल तो यहाँ पर ये हमारा लग चुका है और हमारी आधी छतरी बनके तैयार हो चुकी है। आधी नहीं बल्कि इसको आप 70% मान सकते हैं बनके तैयार हो चुकी है। इसको रखते हैं साइड पे। एंड जो छतरी जिस पे टिकती है, हमारी जो बेस होते हैं, जो आपने देखा होगा 2 कैंची टाइप की रहती हैं, और ये मेन जो इसका डंडा रहता है जिस पे फंसता है, तो यहाँ पर इसे इस तरीके से फंसा लीजिएगा। अब आपने किस तरीके से इसको लगाना, अगर छत में लगाना है तो इस तरीके से, और दीवार पे लगाना है तो थोड़ा सा उसको भी रोटेट करना होता है, वो तो आप सीख जाएंगे। बट छत में किस तरीके से लगना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से ये स्क्रू है, इसमें फंस जाएगा और यहाँ पर इसे मैं कस लूँगा, तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली इसे मैंने यहाँ पर कस लिया है, देख सकते हैं बिल्कुल ये फिट हो चुका है। अभी टाइट नहीं किया, बाद में कस लूँगा। अब कैंची देखिए, कैंची कैसे लगनी है। यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर लग जाएगी, एक आपकी दूसरी तरफ को लग जाएगी। तो इस तरीके से आपने कैंची भी लगा लेनी है, जैसे मैं लगा रहा हूँ। ध्यान से देखिए, पहली बार कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट गाइड वीडियो रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया गया है। ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है।
तो यहाँ पर बड़े वाले स्क्रू लगने, जो सबसे बड़े वाले स्क्रू हैं यहाँ पर और नीचे साइड को लगने हैं। ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है। वैसे आपको पता ही होगा बड़ी जगह तो भाई बड़े वाले लगेंगे, ठीक है। ये सब कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर ये इस तरीके से फंसेगा और बाद में स्क्रू वगैरह लग के ये बिल्कुल कस जाएगा। फिट आ रहा है, ये सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन अभी ये नहीं करना। अभी हमने क्या करना है, सबसे पहले इसके बेस को अच्छी तरीके से ज़मीन पे गाड़ लेना है या फिर ड्रिल करके बिल्कुल फिट कर लेना है। इस तरीके से लगेगा, आपको दिखा रहा हूँ। चलिए पहले इसका बेस लगा लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैंने ये पहले फिट किया हुआ था। अब यहाँ पर जो 4 होल हमें मिल रहे हैं इसके बेस पे, देखिए सबसे पहले आपको ड्रिल के बारे में या फिर हैम्बर के बारे में बता देता हूँ। इसमें मैं कौन से नंबर की बिट यूज़ करता हूँ। देखिए काफ़ी सारे लोग पूछते हैं, तो 8 mm की बिट यूज़ करता हूँ। हो सकता है आपको दिख रहा है, बट मैंने बता दिया मुँह से, 8 mm की बिट यहाँ पर यूज करता हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो इसके प्लग और आपके स्क्रू मिलते हैं ये वाले, ये बिल्कुल इसके फिट साइज़ के होते हैं, इसीलिए यहाँ पर मैं इसको यूज़ करता हूँ। प्लग का जो साइज़ है वो 8 mm का ही दिया हुआ है। तो 4 स्क्रू और 4 प्लग, यानी कि इसमें गिट्टी भी बोलते हैं इसको, PVC गिट्टी भी बोलते हैं। अब बात आती है इसमें मार्क लगाने की। देखिए 4 होल जो यहाँ पर दिए गए हैं, इसमें किसी पेंसिल की मदद से या फिर स्केच जो भी है उसकी मदद से आप होल कर लीजिए। मेरे पास पेंसिल नहीं है, बट मैं जुगाड़ा करके अभी यहाँ पर ऐसे ही कर लूँगा। भाई देखिए यहाँ पर हमारे मार्क लग चुके हैं। अब बात आती है होल करने की। चलिए लाइव ही आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मैं होल करता हूँ, किस तरीके से स्क्रू लगाता हूँ। इसको मैं हटा लेता हूँ। देखिए अब यहाँ पर होल करता हूँ। 4 होल जो होने हैं लाइव दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा मैं फास्ट कर लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। फाइनली यहाँ पर होल हो चुका है सिर्फ एक। अभी यहाँ पर आपने गिट्टी डाल देनी है। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जब भी आप होल करते हैं तो उस वक्त आप बिट पे या फिर कोई मार्क लगा लीजिए, आपने होल कितना करना है स्क्रू के साइज़ का। एंड दूसरा यहाँ पर एक बिट ड्रिल के साथ एक इसका स्केल भी आता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास स्केल नहीं है, बट यहाँ पर मैं बिट, आपने देखा होगा बिट पे एक हल्का सा टेप मैंने लगा के रखा हुआ, उतना ही मैंने होल करना है, उसी हिसाब से मैं यहाँ पर होल करता हूँ। अगर ज़्यादा होगा तो आपके लेंटर या फिर आपके छत पे यहाँ पर आर पार जा सकती बिट, ये चीज़ का आपने ध्यान रखना होगा। तो यही चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, बट मैंने अभी आपको बता दिया होल करते ही टाइम पे। तो फाइनली सारे होल हो चुके हैं। अब यहाँ पर स्टैंड में इसको लगाना है। तो चलिए पहली स्क्रू को यहाँ पर लगा लेते हैं। काफ़ी सारे लोग चाबी का इस्तेमाल करते हैं, उससे थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगती है, लेकिन आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि मैं किस तरीके से इसको लगाता हूँ। पहले हल्का हल्का से लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं वो ट्रिक आपको बताता हूँ। हो सकता है आप भी उस ट्रिक का यूज़ करते हो। देखिए यहाँ पर चक में मैंने 10 नंबर की गोटी यहाँ पर लगा के रखी हुई है। मुझे अपने इधर इसको गोटी बोलते हैं। देखिए इस तरीके से इसमें फिट आ जाती है। और जो मैं ड्रिल या फिर हैमर यूज़ करता हूँ ये रिवर्सिबल है। वैसे कसने के लिए रिवर्सिबल की जरूरत तो नहीं है, लेकिन मैं इसको ड्रिल मोड में सेलेक्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि हैमर में वो ठोकता है एंड ड्रिल वाले मोड में हल्का हल्का स्मूथ वो घूमता है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। ये चक और आप गोटी ले सकते हैं इस तरीके से कसने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए किस तरीके से मैं इसको कसता हूँ। और आपको पता है जो हैमर होता है उसमें जो स्विच दिया रहता है, उस हिसाब से हम उसको उस स्पीड से घुमा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए हल्का सा दबाऊंगा तो हल्का हल्का घूमेगा। देखिए हल्का हल्का ये घूमते कसते हुए चला जाएगा। ये ट्रिक आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो कड़ी धूप में बना रहा हूँ। ये चीज़ आपने इस चीज़ को माइंड करते हुए हमारी वीडियो को लाइक करना है और प्लीज़ सपोर्ट भी करते रहना है। अब यहाँ पर पूरा नहीं कसा, थोड़ा सा कस के बस मैंने लास्ट में चाबी से कस लिया है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा घूम जाए तो आपका ये स्क्रू या फिर नट कस सकता है, क्योंकि ड्रिल यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकत लगाती है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसको भी मैं कस लेता हूँ। देखिए बड़ी ही आसानी से ये कस जाता है, बहुत ही प्यार से और बहुत ही आसानी से। कोई इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है। अगर आप चाबी से घुमाते रहेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। काफ़ी सारे लोग हथौड़ी से या फिर हैमर से ठोकते रहते हैं, उससे ये होता है दोस्तों, इसमें स्क्रू के टेढ़े होने की भी समस्या होती है। और आप अगर ठोकते हैं तो उतना मजबूती नहीं आती है। कसते हुए आप ले जाएंगे, वो मजबूती अलग चीज़ होती है। ये चीज़ एक बार इंस्टॉल होगी तो आपका लाइफ टाइम चलेगी। बस छतरी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, ये आप याद रखिएगा। फाइनली ये सब हमारा लग चुका है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है छतरी को लगाने का। उससे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो हमने लगा बिल्कुल पक्का हो चुका है। यहाँ पर बिल्कुल एक चीज़ आपने याद रखनी है, इन दोनों को ढंग से कस लेना है। ये चीज़ आपने हमेशा माइंड पे रखना है। सारे स्क्रू एक एक करके अच्छी तरीके से कसने होंगे। और एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पर बताना चाहूँगा,
इसका जो बेस आपने लगाया हुआ है ये बिल्कुल इस तरीके से लगना चाहिए कि बिल्कुल 90 डिग्री पे ऊपर ऊपर जो है 90 डिग्री पे आना चाहिए। नीचे भले क्रॉस हो कोई दिक्कत नहीं, बट सीधा होना चाहिए इस तरीके से, वरना छतरी आपकी एक्यूरेट नहीं बैठ पाएगी। चलिए अब यहाँ पर मैं इसको लगा लूँ इस तरीके से। एंड जो मैंने पहले ही आपको बताया था इस तरीके से लगने के बाद यहाँ पर 3 स्क्रू लगने हैं, बट यहाँ पर मुझे 2 ही स्क्रू मिले हुए हैं तो मैं 2 ही लगाऊंगा, तीसरा नहीं है। अब कंपनी ने पता नहीं क्यों नहीं दिया, बट 2 मैं लगा लूँगा। तो यहाँ पर चलिए मैं इसको, और ये थोड़ा सा छतरी मुझे डिस्टर्ब कर रही है, छतरी को थोड़ा सा ऊपर को मैं सेट करके कस लेता हूँ ताकि यहाँ पर दिक्कत ना करे। चलिए पहले स्क्रू लगा लूँ, इतना नहीं कसना है, हल्का सा इसको छतरी ऊपर रहे बस इतना ही लगाना है। एंड यहाँ पर देखिए ये जो स्क्रू यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर इसको भी ज़्यादा नहीं कसना है, आप लास्ट तक मत कसिए, थोड़ा सा कसने के बाद इसको छोड़ना है ताकि ये इधर उधर मूव हो सके, क्योंकि अभी हमने इसके सिग्नल सेट करने हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे सिग्नल मैं सेट करता हूँ। ठीक है, चलिए पहले इसको मैं कस लेता हूँ। बीच वाला स्क्रू नहीं दिया गया, सिर्फ 2 ही हैं, इसको कस के आपको दिखाता हूँ। वही 10 नंबर के पाने से कसना है, ये आपने याद रखना है 10 नंबर। तो फाइनली इसे मैंने कस लिया है। अब यहाँ वहाँ ये मूव हो रहा है, ऊपर नीचे दाएँ बाएँ मूव हो रहा है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ LNB जिस स्टैंड पे लगती है, स्टैंड भी बोलते हैं, क्लैंप भी बोलते हैं, अब हर किसी के इधर अलग अलग इसको बोलते हैं, तो इसको मैंने दोनों नामों से बता दिया, क्लैंप एंड स्टैंड। तो दोनों जगह यानी कि सॉरी यहाँ पर स्क्रू लगना है और LNB को इसके ऊपर हमने फिट करना है। चलिए स्क्रू लगा लूँ और उसके बाद मैं कसने के बाद इसे आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर LNB के लिए भी 2 यहाँ पर स्क्रू मिलते हैं। तो फाइनली LNB भी लग चुकी है। अब करते हैं इसको सेट। यहाँ पर मेरे पास SF720 सॉलिड SF720 का डिजिटल सैटेलाइट फाइंडर है, इसको हम यहाँ पर इसी की मदद से फिट करेंगे, यानी कि सिग्नल को सेट करेंगे। यहाँ पर LNB पे एक वायर जोड़ी है, उस वायर को सिग्नल फाइंडर के यहाँ पर मैं जोड़ लेता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ सिग्नल फाइंडर ये वाला है, सिर्फ LNB की वायर में जाती है। काफ़ी ऐसे भी होते हैं जो LNB की वायर से कनेक्ट होते हुए टीवी तक जाते हैं। देखिए यहाँ पर इसको ऑन कर लिया है, शायद आपको दिख रहा होगा, इसका मॉडल नंबर S2 SF720। ठीक है, फाइंड पे चलेंगे, उसके बाद हम लेफ्ट राइट बटन को दबाने के बाद नीचे DD डायरेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर फ्री डिस्क के सिग्नल सेट करने। अब यहाँ पर देखिए स्ट्रेंथ इसकी 61% आ रही है, यानी कि LNB हमारी कनेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर घुमाएंगे तो इसकी क्वालिटी भी हमारी इंप्रूव होगी। देखिए घुमाते रहूँगा तो यहाँ पर एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर इसके सिग्नल फाइंड हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर सिग्नल फाइंड हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए मैक्सिमम सिग्नल पे, क्योंकि यहाँ पर इतने ही मैक्सिमम आ रहे हैं, तो मैक्सिमम आपने रखने हैं। उसके बाद स्क्रू को कस लेना है। सबसे पहले इसको कसिए अप डाउन वाले को, जिससे छतरी अप डाउन होती है, इसको कसना है दोनों तरफ से। और उसके बाद आपने मूव यानी कि लेफ़्ट राइट वाले कसने हैं। और एक चीज़ आपने याद रखनी है, इसको यहाँ से जितने मैक्सिमम आपके सिग्नल आते हैं वो आपने सेट करने हैं। उसके बाद आपने फिर LNB को भी इधर उधर मूव करना है, क्योंकि LNB से भी आपके सिग्नल थोड़ा सा बूस्ट होते हैं, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले आप ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वालिटी और स्ट्रेंथ दोनों यहाँ पर आ चुके हैं, और ये बीप भी मार रहा है। अब आपको सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, बट यहाँ पर ये बीप मार रहा है, तो दोनों हरे हो चुके हैं। अब यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों स्क्रू मैंने कस लिए हैं। स्क्रू एक भी अगर ढीला रहेगा समझ लीजिए छतरी आपकी बाद में डिस्टर्ब करेगी, इसलिए आप इसको ध्यान से। अब यहाँ पर देखिए कसने के बाद 61 करीब दिखा रहा है। एंड यहाँ पर LNB को इधर उधर हम मूव करेंगे। देखिए हल्का सा रोटेट करेंगे, रोटेट करेंगे, तो उसके बाद हमारे सिग्नल थोड़े से अपग्रेड हो जाए। तो यहाँ पर 63 तक ये पहुँच चुके हैं फाइनली। अब मैं यहाँ पर इसको टीवी से कनेक्ट कर लूँगा। बाकी आपको मैंने पूरा यहाँ पर डिटेल बता दी। वीडियो पसंद आया तो यार प्लीज़ लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड लक।